कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रहे थे। रास्ते में हम एक ज़ॉम्बी भी देखते हैं। इस आदमी का नाम जंग सियोक है। ये साउथ कोरिया की मरीन में कैप्टन है। ये अपनी बहन और जीजा के साथ शिप पे जा रहा है। रास्ते में इनसे एक आदमी लिफ्ट मांगता है, लेकिन उस आदमी के शरीर पर खून देखकर ये लोग उसे लिफ्ट नहीं देते हैं। उस आदमी की बीवी वहाँ आती है और कहती है कम से कम हमें नहीं तो हमारे बच्चे को ही अपने साथ लेके चले जाओ, लेकिन जंग सियोक उनकी मदद नहीं करता और वहाँ से गाड़ी भगा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं पूरे साउथ कोरिया में वायरस फैल गया है और सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं और बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए ये शहर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ जंग सियोक अपनी फैमिली के साथ उस शिप पे पहुँच जाता है। ये शिप साउथ कोरिया से जापान जा रही थी। शिप में जंग सियोक अपनी बहन से बात कर रहा था, तभी उसका एक जूनियर आता है और उसे बताता है ये शिप जापान नहीं बल्कि हांगकांग जा रही है। जंग सियोक इस बारे में बात करने अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है ये शिप तो जापान जा रही थी, लेकिन अब हम हांगकांग क्यों जा रहे हैं। तभी उसका एक जूनियर आता है और उसे बताता है जिस केबिन में सभी लोग बैठे हैं उसमें एक इन्फेक्टेड आदमी आ गया है। यहाँ हम देखते हैं जंग सियोक की सिस्टर का हस्बैंड चुलबिन यहाँ कुछ सामान लेने आया था, लेकिन ये देखता है सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तभी हम देखते हैं जंग सियोक भागकर उस केबिन की तरफ आता है और वो वहाँ देखता है उस केबिन के अंदर सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। उसकी बहन ही इन्फेक्टेड होने से बची हुई थी, लेकिन उसका बच्चा ज़ॉम्बी बन चुका था। जंग सियोक अपनी बहन को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद जंग सियोक ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते गेट तक पहुँच जाता है। सभी ज़ॉम्बी उसकी बहन के ऊपर अटैक कर देते हैं और अब वो यहाँ बिल्कुल बेबस था। वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता था। जंग सियोक उस केबिन का गेट बंद कर देता है, लेकिन तभी उसकी सिस्टर का हस्बैंड वहाँ आ जाता है और वो अंदर जाना चाहता था, लेकिन जंग सियोक चुलबिन को रोक लेता है। इसके बाद हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं और जंग सियोक और चुलबिन हांगकांग में रह रहे थे। तभी कुछ गुंडे वहाँ आते हैं और जंग सियोक को उठाकर अपने बॉस के पास लेके जाते हैं। यहाँ पर वो गैंगस्टर इनसे कहता है तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें साउथ कोरिया के पेनिनसुला में जाना होगा और वहाँ ब्रिज पर तुम्हें एक ट्रक मिलेगा जिसमें $20 मिलियन है। अगर तुम मुझे वो ट्रक ला के देते हो तो आधा पैसा तुम्हारा और आधा पैसा मेरा। जंग सियोक कहता है लेकिन हम पेनिनसुला जाएंगे कैसे, क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है जिसकी वजह से उस जगह को क्वारंटाइन किया जा चुका है। वहाँ के पड़ोसी देश उस इलाके पर नजर रखते हैं। वो गैंगस्टर कहता है तुम इस चीज की टेंशन ना लो, इस चीज का इंतजाम पहले ही कर दिया गया है। इसके बाद जंग सियोक और चुलबिन के साथी वहाँ जाने के लिए मान जाते हैं और वो शिप के जरिए पेनिनसुला पहुँच जाते हैं। जंग सियोक और चुलबिन के अलावा 2 लोग इनकी टीम में थे। गैंगस्टर का एक आदमी इनसे कहता है हम तुम्हारा किनारे पर 3 दिन तक वेट करेंगे और पैसा मिलते ही तुम मुझे सैटेलाइट फोन से कॉल करना। वो एक सैटेलाइट फोन एक आदमी को देता है और दूसरा सैटेलाइट फोन चुलबिन को दे देता है। ये लोग पेनिनसुला पहुंच जाते हैं। इनकी टीम में एक ड्राइवर भी थी जो काफी अच्छी गाड़ी चलाती थी और वो वायरस फैलने से पहले पेनिनसुला में ही कैब ड्राइवर थी, इसलिए इसे यहाँ के सारे रास्ते पता थे। ये इन लोगों को एक ट्रक के पास लेके जाती है। तभी जंग सियोक देखता है कांच की बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से ये ज़ॉम्बी इन्हें नहीं देख पाते हैं। जंग सियोक ये बात अपनी टीम को बता देता है और ये आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद ये थोड़ी आगे आते हैं। यहाँ एक और ट्रक था। तभी ये लोग उस ट्रक को खोल के देखते हैं और इसमें नोटों से भरे बहुत सारे बैग थे और इन्हें वो ट्रक मिल जाता है जिसके लिए ये लोग यहाँ आए थे, लेकिन इन लोगों पर एक लड़की निगरानी कर रही थी और इन्हें मालूम भी नहीं था। इसके बाद ये लोग ट्रक की ड्राइविंग सीट के पास जाते हैं, लेकिन ये लोग देखते हैं सीट पर तो एक ज़ॉम्बी बैठा था। इन्हें लगता है ये ज़ॉम्बी मर चुका है और चुलबिन इस आदमी को बाहर निकालने जाता है और तभी ये ज़ॉम्बी चुलबिन पर अटैक कर देता है और इनसे ट्रक का हॉर्न बज जाता है और जंग सियोक इस ज़ॉम्बी को मार देता है। हॉर्न की आवाज की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। जंग सियोक कुछ ज़ॉम्बी को तो मारता है, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बी से लड़ने से बेहतर वो वहाँ से भागना पसंद करता है। ये लोग ट्रक को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पे ये लोग बहुत खुश थे और इन्हें लग रहा था ये लोग अब करोड़पति बनने वाले हैं, लेकिन तभी कोई वहाँ फ्लेयर फेंकता है जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी इनकी ओर आने लगते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर ये लोग अपनी गाड़ी को खूब रफ्तार में भगाते हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और इनका ट्रक भी एक जगह क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से जंग सियोक ट्रक से बाहर आकर गिर जाता है। जंग सियोक देखता है उसके सभी दोस्तों पर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है। उसे लगता है उसके सारे दोस्त इन्फेक्टेड
हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। चुलबिन इन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए अपने आप को ट्रक के अंदर बंद कर लेता है। यहाँ पर जंग सियोक के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। तभी पीछे से कार आकर इसे बचा लेती है और इसमें वही लड़की थी जो इन पर निगरानी कर रही थी। जंग सियोक इनकी कार में बैठता है और ये लड़की कार यहाँ से भगा लेती है। इस लड़की का नाम जून था और उसकी कार में इसकी छोटी बहन भी थी जिसका नाम यूजिन था। ये लड़की बहुत अच्छी ड्राइवर थी और कोई भी ज़ॉम्बी इन्हें नहीं पकड़ पा रहा था। जून की खतरनाक ड्राइविंग की वजह से जंग सियोक जून के घर पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये अपनी गाड़ी को एक जगह रोकती है और आगे काफी सारे ज़ॉम्बी थे। फिर इसकी छोटी बहन अपना दिमाग लगाकर अपनी कार को ज़ॉम्बी के पास भेज देती है और सारे ज़ॉम्बी इस कार के पीछे पड़ जाते हैं और जून की छोटी बहन बड़ी चालाकी से सारे ज़ॉम्बी को रास्ते से हटा देती है और रास्ता खाली होते ही अपनी गाड़ी वहां से भगाते हैं और अपनी जगह पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने फ्लेयर फेंकी थी वो लोग ट्रक के पास आते हैं और ट्रक को अपने साथ लेके चले जाते हैं। जंग सियोक की जब आंख खुलती है तो वो एक आदमी को देखता है। यह आदमी जून का ग्रैंडफादर था। इसका नाम है किम। किम जून से बोलता है, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था तुम वो काम तो करके नहीं आई और तुम इस आदमी को क्यों उठा लाई। तभी जून की मम्मी वहाँ आ जाती हैं और इस औरत को देखकर जंग सियोक को ये याद आ जाता है कि ये वही औरत है जिसने इससे 4 साल पहले लिफ्ट मांगी थी। लेकिन ये औरत जंग सियोक को नहीं पहचान पाती है। इस औरत का नाम मिंगजंग था। मिंगजंग इस आदमी से पूछती है, तुम यूनिट 631 से हो? तो जंग सियोक कहता है, मुझे नहीं पता यूनिट 631 क्या है, मैं तो हांगकांग से आया हूँ। वहीं हम दूसरी तरफ उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने ये ट्रक जंग सियोक से चुराया था। उन्हें नहीं पता था इसमें पैसे हैं। उन्हें लगा इसमें तो काफी सारी खाने की चीजें हैं और वो लोग इस ट्रक को अपने अड्डे पर ले आते हैं और इन्हें ही यूनिट 631 कहा जाता है। और तभी इन्हें ट्रक के अंदर से किसी की आवाजें आने लगती हैं और जैसे ही ये लोग ट्रक खोलते हैं तो इसमें चुलबिन बाहर निकलता है और यूनिट 631 का लीडर सर्जेंट वोंग अपने आदमियों से कहता है, इसे एरिना में लेके आओ। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है प्राइवेट किम। ये यहाँ खाना पानी देने का काम करता है। जब ये इस ट्रक को खोल के देखता है तो इसमें इतने सारे पैसे देखकर ये हैरान रह जाता है और ये वहाँ से जाकर ये बात अपने कैप्टन सियो को बताता है। और यहाँ जंग सियो काफी हैरान था कि इतने सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच इतने सारे लोग कैसे जिंदा हैं और जी रहे हैं। मिंग जंग उसे यूनिट 631 के बारे में बताती है कि वो लोग कितने खतरनाक लोग हैं। और ग्रैंडफादर किम रेडियो पर अपनी यूएसए की आर्मी के एक दोस्त से बात करने की कोशिश कर रहे थे कि वो इन्हें यहाँ आकर रेस्क्यू कर ले। दूसरी तरफ यूनिट 631 के लोग चुलबिन को एक गेम खेलने के लिए लेके आते हैं जहाँ पर ये लोग इंसानों और ज़ॉम्बीज़ के बीच एक सर्वाइवल गेम खेलते हैं। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं प्राइवेट किम अपने सीओ के पास चला जाता है और उसे बताता है उसे ट्रक में बहुत सारे पैसे मिले हैं। कैप्टन सीओ ये सुनकर ट्रक के पास आता है और वो भी इतने सारे पैसे देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन उसे वहाँ से सैटेलाइट फोन मिलता है और वो जैसे ही उसे ऑन करता है तो वहाँ से कुछ लोग बात कर रहे थे। उनसे बात करने के बाद कैप्टन सीओ को पता चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर पैसे ले जाने के लिए आए थे। फोन पर गैंगस्टर के आदमी बोलते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमें पैसे लाके कौन दे, तुम हमें पैसे लाके दो, हम तुम्हें आधा पैसा दे देंगे और तुम्हें पेनिनसुला से भी बाहर निकाल देंगे। कैप्टन सीओ बहुत खुश होता है कि अब वो इस नर्क से बाहर निकल जाएगा। वो उनका काम करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ जंग सियो मिंग जंग को बताता है कि वो लोग यहाँ से पैसा ले जाने के लिए आए थे और इनके पास सैटेलाइट फोन थे जिसके जरिए बात करके इन्हें एंशिएंट पोर्ट तक जाना था। वहाँ पर इनके साथी नाव से इनका वेट कर रहे थे और अगर वो सैटेलाइट फोन इन्हें मिल जाता है तो ये इस नर्क से बाहर निकल सकते हैं। वहीं ग्रैंडफादर किम अभी भी अपनी यूएस आर्मी की दोस्त से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे। मिंगजुंग जंग सियोक की बात सुनने के बाद ये फैसला करती है कि वो लोग यूनिट 631 के पास जाएंगे और वहाँ से ट्रक और सैटेलाइट फोन चुराएंगे और वहाँ से एंशिएंट फोर्ट पर जाकर इस जगह से बाहर चले जाएंगे। जंग सियोक को वही बात वापस याद आ रही थी कि कैसे उसने मिंगजंग और उसकी बेटी को बचाने से इनकार कर दिया, लेकिन आज उसकी बेटियों ने ही उसकी जान बचाई है। जंग सियोक उठता है और मिंगजंग के पास जाता है और उसे ये बात बता देता है कि
कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने 4 साल पहले तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया था। मिंगजंग को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कहती है मेरी बेटियों का कर्ज तुम्हारे ऊपर अभी भी है। और अंधेरा होते ही ये लोग पूरी तैयारी के साथ यूनिट 631 की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर ये लोग एक जगह रुकते हैं और मिंगजंग अपनी बेटियों से कहती है तुम लोग कार में ही रहना, और अगर हम लोग 2 घंटे में वापस ना आए तो तुम वापस घर चले जाना। वो ग्रैंडफादर किम से अपनी बेटियों का ध्यान रखने को कहती है। इसके बाद ये दोनों यूनिट 631 में घुस जाते हैं और यहाँ इंसानों और ज़ॉम्बीज़ के बीच मौत का खेल शुरू हो जाता है। जंग सियोक और मिंगजंग बड़ी चालाकी से पैसों से भरे ट्रक के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रक के अंदर इन्हें सैटेलाइट फोन टूटा हुआ मिलता है। तभी वहाँ प्राइवेट किम आता है और मिंगजंग उस पर गन रख देती है और डर के मारे वो सारी बात बता देता है और चुलबिन के बारे में भी बता देता है। जंग सियोक को जैसे ही पता चलता है चुलबिन जिंदा है तो वो चुलबिन को बचाने के लिए अरीना में चला जाता है। यहाँ ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच मौत का खेल ही चल रहा था। सर्जेंट वोंग इस शो को काफी इंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ कैप्टन सियो भी वहाँ आ जाता है और वो मिंगजंग पर गोलियां चला देता है। तभी मिंगजंग वहाँ से ट्रक को भगाने लगती है। मिंगजंग ट्रक से कैप्टन सियो को घायल कर देती है और कैप्टन सियो की जेब से सैटेलाइट फोन निकाल लेती है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। गोलियों की आवाज ज़ॉम्बी भी सुन लेते हैं और अब बहुत सारे ज़ॉम्बी यूनिट 631 की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ जंग सियो कैरीना में पहुंच जाता है और ज़ॉम्बी को मारकर चुलबिन को बचाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी जंग सियो के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। चुलबिन के पास अब 2 रास्ते थे, या तो वो यहाँ से भागकर अपनी जान बचा ले या तो सामने पड़ी बंदूक उठाकर जंग सियोक की जान बचाए। चुलबिन बंदूक उठाता है और ज़ॉम्बी को मारने लग जाता है। तभी सर्जेंट वोंग चुलबिन को गोली मार देता है। जब जंग सियोक देखता है चुलबिन को गोली लग गई है तो वो एकदम सदमे में पहुंच जाता है, क्योंकि अब उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। जंग सियोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी सर्जेंट वोंग जंग सियोक को भी गोली मारने वाला था, लेकिन तभी मिंगजंग ट्रक लेकर आती है और जंग सियोक को ट्रक में बैठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। और शोर की वजह से यहाँ इतने सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं कि ये ट्रक को पूरा घेर लेते हैं और ट्रक बिल्कुल आगे बढ़ ही नहीं पाता है। जंग सियोक गोलियां मारकर किसी तरह ज़ॉम्बीज़ को दूर कर रहा था, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा थी। जंग सियोक को लग रहा था शायद ये लोग अब नहीं बचेंगे। और तभी जून गाड़ी लेकर आती है और गाड़ी की लाइट जलाकर और हॉर्न बजाकर ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ बुलाती है। जून बड़ी चालाकी से ज़ॉम्बियों को जंग सियोक और मिंगजंग से अलग कर देती है और पीछे से मिंगजंग ट्रक को उन ज़ॉम्बियों पर चढ़ा देती है। इसके बाद ये लोग किसी तरह यहाँ से तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे से सर्जेंट वोंग के आदमी आ जाते हैं और आसमान में फ्लेयर चलाकर पूरे इलाके में रोशनी कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी लाइट को देखकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जंग सियोक और मिंगजंग को कैसे भी करके सर्जेंट वोंग और ज़ॉम्बीज़ से पीछे छुड़ाना था। कुछ गुंडों को तो जून अपनी ड्राइविंग से ज़ॉम्बीज़ से कटवा देती है और मिंगजंग काफी अच्छी ड्राइवर थी और वो ज़ॉम्बीज़ से बचकर ट्रक चला रही थी। जंग सियोक गुंडों को मारता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सर्जेंट वोंग का प्लान फेल कर देता है। इसी बीच इनका ट्रक उस कांच वाली बिल्डिंग से होकर गुजरता है जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। जंग सियोक बिल्डिंग के ग्लास को तोड़कर सारे ज़ॉम्बी को बाहर निकाल देता है और सारे ज़ॉम्बी सर्जेंट की गाड़ी को घेर लेते हैं। थोड़ी देर में सर्जेंट वोंग भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। उसके बाद ये सभी लोग एंशियंट पोर्ट पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी कैप्टन सियो आ जाता है और वो जून की गाड़ी को टक्कर मारकर जून को गन पॉइंट पर रख लेता है। वो इन सभी से कहता है सैटेलाइट फोन और पैसा मुझे दे दें। तभी यूजिन अपनी रिमोट कंट्रोल कार से कैप्टन सियो का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। किसी तरह जून तो उससे छूट जाती है, लेकिन कैप्टन सियो यूजिन की तरफ गोली चला देता है और यूजिन की जान तो बच गई, लेकिन गोली ग्रैंडफादर को जाके लग जाती है। मिंगजंग कैप्टन सियो के ऊपर गोली चलाने ही वाली थी, लेकिन कैप्टन सियो मिंगजंग की टांग में गोली मार देता है। जब जंग सियो को उसे रोकता है तो पैसों वाला ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब इन लोगों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। कैप्टन सियो काफी खुश था और उसे लग रहा था कि वो अब यहाँ से आजाद होने वाला है। वो एंशियंट पोर्ट पहुँच जाता है। जैसे ही वो ट्रक को शिप में लेकर जाता है तो गैंगस्टर का आदमी सोचता है पैसे तो मिल ही गए, इसलिए वो कैप्टन सियो को मार देता है। लेकिन कैप्टन सियो में अभी भी जान बाकी थी और वो ट्रक को रिवर्स गियर पर लगा देता है और ट्रक को नाव से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से नाव का गेट खुला ही रह जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी नाव में घुस जाते हैं और उन सभी गैंगस्टर को मार डालते हैं। ग्रैंडपा किम अब मरने वाले थे। वो अपनी बच्चियों से कहते हैं मुझे माफ कर दें, मैं तुम्हें इस नर्क से बाहर नहीं निकाल पाया। यूजिन और जून काफी रो रही थी। इतना कहकर ग्रैंडपा किम मर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें आर्मी का एक प्लान दिखता है और
ये आर्मी वही थी जिनसे ग्रैंडपा किम रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करते थे। मिंगजंग जंगसियोक से कहती है, तुम्हें याद है ना, तुम पर अभी भी एक कर्ज है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरी बच्चियों को यहाँ से बाहर निकालना है। जंगसियोक इन दोनों को लेकर आगे की तरफ भागता है। मिंगजंग पीछे से उनकी तरफ आने वाले ज़ोंबियों को मार के उनका रास्ता साफ कर रही थी। किसी तरह जंगसियोक उन दोनों को लेकर आर्मी तक पहुँच जाता है, लेकिन मिंगजंग वहीं पर थी। आर्मी वाले कहते हैं अब हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन जून अपनी मॉम को साथ में लेने को कह रही थी। मिंगजंग ये जानती थी अब वो आर्मी के शिप तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए वो खुद को एक ट्रक में बंद कर लेती है। वो सुसाइड करने वाली थी। जंगसियोक को मिंगजंग से करा हुआ वादा याद आता है और वो मिंगजंग की जान बचाने के लिए जाने लगता है। मिंगजंग जंगसियोक को देखकर ज़ोंबी को मारने लगती है और इस ट्रक से निकलकर भागने लगती है। जंगसियोक मिंगजंग की तरफ आने वाले ज़ोंबियों को मारने लगता है और मिंगजंग धीरे धीरे यूएस आर्मी के पास पहुंच जाती है और सभी लोग जिंदा वापस इस जगह से बाहर निकल जाते हैं और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।